मैंने 2005 से वुशु खेलना स्टार्ट कर दिया था। वुशु जो है वो एक चाइनीज़ मार्शल आर्ट है जो चाइना से इंडिया में आया। स्पोर्ट्स से ही हम एक ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं किसी एक इंसान की। मेरे नेबर्स ही बोलते थे मेरे को, जैसे उनके बच्चे होते थे कि छोटे ही बच्चे होते थे, उनको मेरे को दिखा के ये बोलते थे कि देखो ये नेहा है और हम नेहा के जैसा ही तुम्हें बनाना चाहते हैं, ताकि जैसे वो अपने पैरों पे खड़ी है और वो खुद सब कुछ कर रही है तो हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी ऐसे बने। आने वाले टाइम में वुशु ओलंपिक में आएगा और गेमों से भी ऊपर जाएगा। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब की वुशु में। मेरा नाम नेहा कश्यप है, मैं मेरठ में रहती हूँ। मैं वुशु की इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ। मैंने 2005 से वुशु खेलना स्टार्ट कर दिया था जब मैं गॉडविन पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। मेरे पापा ने मुझे तो इंस्पिरेशन दी खेल में आगे बढ़ने के लिए, खेलने के लिए। मैंने काफ़ी सारे नेशनल्स खेले हैं। 2005 से मैंने सब जूनियर नेशनल्स में 5 गोल्ड, जूनियर में मेरे 2 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है, और मैंने जूनियर में इंटरनेशनल भी खेला है। उसके बाद मैं सीनियर में मेरे 5 नेशनल हैं जिसमें मेरे 3 ब्रॉन्ज़ और 2 सिल्वर हैं। उसके बाद 2 इंटरनेशनल हैं जिसमें मेरे गोल्ड मेडल हैं। इंटरनेशनल एक मलेशिया में मैंने खेला था और एक मेरा ईरान में था जिसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता है। वुशु जो है वो एक चाइनीज़ मार्शल आर्ट है जो चाइना से इंडिया में आया। ये 1989 में इंडिया में आया है, जो कि हमारे लेट श्री आनंद कक्कड़ जी के द्वारा लाया गया। वो लखनऊ के रहने वाले थे, उन्होंने ही वुशु को इंडिया में इंट्रोड्यूस करा और आज के टाइम में वुशु का बहुत नाम है। वुशु के एशियन मेडलिस्ट, एशियन गेम मेडलिस्ट हैं, अर्जुन अवॉर्डी हैं। तो अब पहले तो वुशु को कोई नहीं जानता था, लेकिन अब आने वाले टाइम में वुशु इतना ऊपर जा चुका है कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे मेडल प्राप्त कर रहा है और हमारे अर्जुन अवार्ड भी बहुत सारे निकल के आ रहे हैं वुशु से। वुशु वैसे तो अभी ओलंपिक में नहीं आया है, लेकिन वुशु का हमने डेमोस्ट्रेशन दिया हुआ है ओलंपिक में। जल्द ही उम्मीद है कि वुशु ओलंपिक में आ जाए। लेकिन हमारा एशियन गेम्स में वुशु ज़रूर है, जिसमें पहले जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें भी हमारे काफ़ी मेडलिस्ट निकले हैं वुशु से, और जो अब एशियन गेम्स हुए थे रिसेंट में उसमें भी हमारे काफ़ी सारे मेडल हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम में और वुशु उभर के आएगा और लोग इसे अच्छे से जानेंगे, और ओलंपिक में भी इसकी जल्दी आने की उम्मीद है। वुशु 2 पार्ट में डिवाइड है, एक ताओलू, एक सांशु। सांशु में हम फाइट का यूज़ करते हैं। जैसे जो फाइट होती है वो 3 पार्ट में, मतलब 3 कॉम्बिनेशन से खेली जाती है। किक, पंच और थ्रो, मतलब ताइक्वांडो, बॉक्सिंग और रेसलिंग, तीनों चीज़ों के मिक्सचर से हम सांशु खेलते हैं। उसमें हम किक भी चलाते हैं, पंच भी चलाते हैं और थ्रो भी करते हैं। ये होता है हमारा फाइट पार्ट। दूसरा आ जाता है हमारा ताओलू। ताओलू में काफ़ी सारे डेमोस्ट्रेटिव इवेंट्स आते हैं, जैसे हम तलवार, लाठी चलाते हैं वो, और कुछ खाली बिना वेपन्स के कुछ इवेंट करते हैं, हवा में करके दिखाते हैं, जंप मारते हैं। मतलब वो भी एक तरीके को सेल्फ डिफेंस को ही इंट्रोड्यूस करता है कि हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। जैसे हम फाइट के पार्ट में सीखते हैं मारना, पॉइंट लेना, जीतना, और गर्ल्स के लिए मेनली सेल्फ डिफेंस के लिए, ऐसे ही हमारा ताओलू में आ जाता है। ये भी हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए जंप करते हैं। इसमें सारी चीज़ें वो ही इसमें एक सेल्फ डिफेंस को लेके ही आ जाता है। बस वो सांशु जो है 2 लोगों के बीच में फ़ाइट होती है, ताओलू जो है हम अकेले इसको दिखाते हैं। बाकी स्पोर्ट्स को छोड़ के मैंने इसीलिए वुशु को चुना क्योंकि शुरू से ही मैं थोड़ा सा लड़ाकू थी, थोड़ा सा मेरे अंदर थी थोड़ी कि भाई मैं किक पंच करूं, या थोड़ी एक्टिव थी। तो मेरे पेरेंट्स ने, पापा ने मेरे को स्टार्टिंग से ऐसा देखा कि ये थोड़ी सी एक्टिव है तो इसको ऐसे ही गेम में डालना चाहिए। मेरे पेरेंट्स को ये था कि लड़की है, सेल्फ डिफेंस मतलब सीखेगी तो अपना बचाव कर सकती है, कभी आने वाले टाइम में कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। तो मेनली इसीलिए इस गेम में आए और आज इस गेम के इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं। वैसे तो हमारी जॉइंट फैमिली है, लेकिन अब आपको पता ही है हर कोई देख के खुश नहीं होता है कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, लड़की आगे बढ़ रही है। मेन तो लड़की का होता है कि लड़की वहाँ जा रही है, ये जा रही है। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी किसी की कोई बात नहीं सुनी, किसी के लिए कुछ मतलब कोई बोलता था तो मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। बस बोला कि अपना फोकस रखो, अपना एम जो है तुम्हारा बस उस पर ही ध्यान दो, हम तुम्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। जब मैंने मेडल प्राप्त किए, जब मैं बाहर जाती थी या इंटरनेशनल विदेश में जाके मैंने मेडल लिए,
तो उसके बाद तो सब इतना खुश रहते थे, बोलते थे कि तुम बहुत मेहनत करते हो। उसके साथ साथ मैंने स्टडी में भी कमी नहीं छोड़ी, स्टडी भी मैं टाइम टू टाइम करती रहती थी और अपने गेम को भी लेके चलती थी। तो आज मेरे फैमिली वाले और जो भी रिलेटिव्स हैं सब बहुत खुश हैं इस चीज़ को देख के। तो जब मैंने गेम स्टार्ट करा था तब मेरा ये था कि मैं बहुत अच्छे लेवल की प्लेयर बनूं, मैं इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेके आऊं, नेशनल लेवल पे मेडल लेके आऊं, ताकि मुझे लोग जाने, मुझे पूरा इंडिया जाने। आज वो चीज़ है, मुझे सब जानते हैं, पूरे इंडिया में सब जानते हैं। और मेरा एक सपना था कि मैं एक अपनी एकेडमी खोलूं, एज अ कोच मैं बच्चों को ट्रेनिंग दूं, जैसे मैंने ट्रेनिंग ली है या मेरे को कभी जो कमी हुई है ट्रेनिंग के टाइम पे, वो मैं अपने स्टूडेंट्स को वो चीज़ें फेस ना होने दूं, उन्हें अच्छे से कराऊं और उन्हें और अच्छे लेवल के प्लेयर बनाऊं। इसलिए मेरा सपना था एक एकेडमी खोलने का। तो आज मैंने अपना एक जिम खोला है जिसमें मेरी वुशु की एकेडमी भी है और जिम भी है, उसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग कराती हूँ। और जिन बच्चों को मैं ट्रेनिंग कराती हूँ वो बच्चे भी आज नेशनल लेवल के मेडलिस्ट हैं, अभी उनकी स्टार्टिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम में वो और अच्छे लेवल पे मेडल लेके आएंगे। मैं एक अच्छे लेवल की एक सर्टिफाइड कोच भी बनना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं एक NIS डिप्लोमा कर रही हूँ वुशु को लेकर। उसके बाद मैं एज अ गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोच हो जाऊँगी। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं अच्छे प्लेयर निकालूँ अपने कंट्री से। डेली लाइफ में मार्शल आर्ट्स का यही है कि मेनली देखो आजकल फोकस किया जाता है गर्ल्स के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, रास्ते में जाते हैं कोई, मतलब काफ़ी सारे इश्यूज सुनने को मिलते हैं आज के टाइम में। मार्शल आर्ट्स का यही फ़ायदा है कि लड़कियां अपने ऊपर डिपेंड हो जाती हैं, इस चीज़ को लेके एक कॉन्फिडेंस आ जाता है उनके अंदर कि हाँ हम कभी हार नहीं मानेंगे किसी चीज़ से, या कोई भी हमारे सामने आ जाएगा हम सबको फेस करेंगे। तो मैं यही बोलना चाहूँगी हर लड़की से, हर पेरेंट से कि अपनी लड़कियों को, अपनी बच्चों को आप सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कराएं, ताकि वो अपने एक उनके अंदर आत्मविश्वास रहे इस चीज़ को लेके और वो डरे ना कहीं आने जाने से। और गेम के अकॉर्डिंग हमारे गेम रिज़ल्ट दे रहा है, जैसे नेशनल एशियन गेम्स हुए, नेशनल गेम्स हुए, जो बाहर की वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप है, उन सब में मेडल हमारे वुशु के आ रहे हैं। बस यही उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम में वुशु ओलंपिक में आएगा और गेमों से भी ऊपर जाएगा। प्लेयर्स नेशनल लेवल के कंपटीशन खेलते हैं तो उसमें सरकार की तरफ से कैश प्राइज़ मिलता है। जैसे अब मैं सीनियर खेलती हूँ तो सीनियर में हमारी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल पे गोल्ड पे 1 लाख गोल्ड पे होता है, 75,000 सिल्वर पे और 50,000 ब्रोंज पे। इसी के साथ साथ हमारी 3 कैटेगरी होती हैं सांशु में, मतलब सांशु में ही नहीं, पूरा वुशु का ही बोलूँगी मैं, सांशु ताउलू में मिला के जूनियर, सब जूनियर और सीनियर 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। तो कैश प्राइज़ भी उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। और जब हम इंटरनेशनल खेलने जाते हैं बाहर, इंडिया टीम के लिए सिलेक्शन हुआ है, तो उसका सारा खर्चा जो भी होता है वो सारा हमारा गवर्नमेंट की तरफ से ही होता है और मेडल पे गवर्नमेंट की तरफ से कैश प्राइज़ भी मिलता है। तो गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है इस चीज़ के लिए और प्लेयर को आगे निकाल रही है। वुशु से रिटायरमेंट के बाद वैसे तो काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वुशु से, जैसे CRPF, ITBP, आसाम राइफल, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, हर चीज़ में हमारा गेम है। और अभी DOPT में भी हो गया है, तो काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके साथ। यही है कि स्टूडेंट्स अच्छे रिजल्ट दें, मेडल लाएँ। मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया है बहुत ज़्यादा, आज उन्हीं की वजह से मैं इस लेवल पे हूँ। बस मैं उन्हीं को ही थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि जो भी हूँ आज उन्हीं की वजह से हूँ। वैसे तो मेरा ज़्यादातर टाइम मेरे गेम में ही जाता है, मैं ज़्यादातर टाइम अपनी एकेडमी पे अपने स्टूडेंट्स को कराने में या अपनी करने में ही ज़्यादा टाइम यूज़ करती हूँ। स्टडी के लिए बस थोड़ा सा टाइम निकाल देती हूँ, जिसकी वजह से अभी मेरे को गोल्ड मेडल मिला है MPED टॉप करने पर। जब मेरा नाम आया उस लिस्ट में तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, कि मैं स्टडी भी और अपना स्पोर्ट्स भी उस तरीके से मेंटेन करके रख सकती हूँ। और मैं और पेरेंट्स को भी यही बोलती हूँ, बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि हमारे मतलब बच्चे मैम स्पोर्ट्स में आ जाते हैं तो पढ़ाई नहीं करते हैं। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे गेम में आके डल हो जाते हैं। मैं भी इन्हीं में से ही निकल के आई हूँ और अपना गेम और स्टडी दोनों चीज़ें मेंटेन करके रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने गेम 2005 से स्टार्ट कर दिया था जब मैं 5th क्लास में थी। मैं 10th क्लास में मेरी फर्स्ट डिवीज़न थी, 12th में भी मेरी फर्स्ट थी, BA मैंने करी, उसके बाद BA में 2nd डिवीज़न थी, उसके बाद BPED में मेरी फर्स्ट डिवीज़न थी और MPED में मैंने टॉप किया है। अगर जो मैं वुशु खिलाड़ी ना होती तो एक टीचर होते। वुशु में आने के बाद हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और एक टीचर होना और एक स्पोर्ट्स लाइन में
बहुत फ़र्क होता है। स्पोर्ट्स से ही हम एक ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं किसी एक इंसान की। टीचर लाइन में सिर्फ हम उन्हें पढ़ा देते हैं या उन्हें सिखा देते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में हम नॉर्मल इंसान को फिजिकली, मेंटली, सोशल और इमोशनल चारों तरीके से डेवलप कर सकते हैं। इंटरनेशनल इवेंट में बस मैंने पहला जूनियर खेला था, मेरे सब जूनियर में लगातार 5 गोल्ड मेडल थे। फिर मैंने जूनियर में आई तो जूनियर में पहला जूनियर मैं हार गई थी, तो उस टाइम मैं बहुत दुखी हुई थी कि मेरा सब जूनियर में हमेशा गोल्ड था और मैं पहला जूनियर खेली और मेरा मेडल नहीं। मैं बहुत टेंशन ली, बहुत रोई। फिर उसके बाद मैंने बहुत मेहनत करी। मैंने कहा कोई नहीं, इस चीज़ से काम नहीं चलेगा, अभी मेरा टाइम ख़त्म भी नहीं हुआ है, अभी बहुत टाइम है आगे बढ़ने के लिए। पहले नेशनल खेला, नेशनल में गोल्ड लगा मेरा दोबारा से। फिर मैंने इंटरनेशनल का ट्रायल दिया। वो ट्रायल जब मैं जीती तो हमारी जो चैम्पियनशिप थी वो फिलीपींस में होने वाली थी, तो मुझे उस टाइम बहुत खुशी हुई कि हाँ, मैं कभी बाहर विदेश घूमने नहीं जा सकी ना, मैं कभी पेरेंट्स के साथ गई। बस मुझे उस टाइम खुशी हुई कि हाँ, मैं फ़ॉरेन खेलने के लिए जा रही हूँ। तो बस वही था कि मेरे को अच्छा लगा कि हाँ, मैं जा रही हूँ और अपने देश के लिए मेडल लेके आऊँगी, और वो सच किया मैंने, मेरा मेडल भी आया। तो वही सबसे ज़्यादा खुशी की बात थी मेरे लिए। जब मैंने इंटरनेशनल खेल के आई, या मेरे नेशनल्स में ही काफ़ी मेडल थे और मेरी स्कॉलरशिप भी मुझे मिलती थी। मेरे नेबर्स ही बोलते थे मेरे को कि देखो ये नेहा है और हम नेहा के जैसा ही तुम्हें बनाना चाहते हैं, ताकि जैसे वो अपने पैरों पे खड़ी है और वो खुद सब कुछ कर रही है, तो हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी ऐसे बने। तो सब पेरेंट्स भी आके मुझसे ये बोलते हैं मैम आपने जैसा हमारे बच्चे को बना दो। तो मैं उनसे ये बोलती हूँ सर मैं अपने जैसा नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने से भी अच्छा बनाऊँ इनको। बहुत सारे गेम ऐसे हैं जो हमारे इंडिया के नहीं हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि चाइना का है। बस वो एक नाम दे दिया है कि वुशु चाइना का गेम है, टाइकोंडो दूसरी कंट्री का गेम है। ये सेल्फ डिफेंस हमारे भारत में ही सबसे पहले इसका प्रचलन हुआ था, यहीं से ही चलता हुआ आ रहा है, और उसके बाद अब चाइना से इंट्रोड्यूस हुआ हमारे देश में, इसे वुशु के नाम से जाना गया और अब हम इसको खेल रहे हैं। और ऐसी बात नहीं हम इस गेम में नाम नहीं कर रहे हैं या हमारी कंट्री को इस गेम में कोई नहीं जानता। वैसे अभी कुछ फाइनल नहीं है कि क्या हो, लेकिन बस सुनने में शायद यही है, इंट्रोड्यूस हो जाएगा, अब नहीं तो नेक्स्ट ओलंपिक में इंट्रोड्यूस हो जाएगा वुशु। वुशु जो है वो खेलो इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं था, लेकिन अब खेलो इंडिया में डेमोन्स्ट्रेशन देने के बाद वो खेलो इंडिया में वुशु को इंट्रोड्यूस कर लिया गया है। तो उसके साथ साथ अभी काफ़ी सारी अकेडमीज़ खेलो इंडिया के नाम से हमारी खुली हैं। बहुत सारी अकेडमीज़ के लिए अभी ट्रायल हुए हैं जिसमें बच्चों का मतलब स्टूडेंट जो अच्छे प्लेयर हैं, जो मेडलिस्ट हैं नेशनल के, उन लोगों को उसमें भर्ती किया गया है। सारा उसमें खर्चा गवर्नमेंट की तरफ से है, सब उसमें गवर्नमेंट ही कर रही है। और उससे पहले भी खेलो इंडिया अकेडमी बनने से पहले भी हमारे काफ़ी सारे सेंटर्स हैं वुशु के, जैसे एक सेंटर भोपाल में है, इम्फाल मणिपुर में है, पटियाला में है, काफ़ी सारे सेंटर्स हैं। तो उसमें जो मेडलिस्ट प्लेयर होते हैं वो ट्रायल देके उनका खाना पीना रहना सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से ही होता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। मैं यही बोलना चाहती हूँ जो भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं और जो स्पोर्ट्स में है भी नहीं, उनके लिए पहले मैं ये बोलूँगी कि ठीक है तुम स्टडी कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ एक गेम एक्टिविटी तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए कि तुम पढ़ाई में तो हो, गेम के साथ साथ हमारी बॉडी फिट रहती है, माइंड शार्प रहता है, उससे हम स्टडी में और अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। और एक स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए मैं यही कहूँगी कि अपना तुम मेहनत करो, आगे बढ़ो, जितना मेहनत कर सकते हो उतना करो, अपने फैमिली वालों को सपोर्ट करो, फैमिली वाले तुम्हें करेंगे, अपना नाम करो और अपने देश के लिए काफ़ी मेडल लेके आओ। बस यही मैं कहूँगी एक स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए कि बस मेहनत करो और आगे बढ़ो।